हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नेहास बायोलॉगस। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं इस वीडियो में, उस टॉपिक का नाम है विकृत गंधिता, जो आपके क्लास 10 के चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है। यानी ये चैप्टर हम लोग का आज एंड हो जाने वाला है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं इंग्लिश में, जिसे हम लोग रेंसिडिटी भी कहते हैं। तो विकृत गंधिता भी दो शब्द से मिलकर बना, विकृत और गंधिता। जहाँ विकृत का अर्थ होता है खराब हो जाना और गंधिता का सिंपली मीनिंग होता है गंध। यानी कोई भी चीज़ क्या होती है, खराब होने से उसमें क्या हो जाएगी, गंध उत्पन्न होगी, दुर्गंध उत्पन्न होगी। तो क्या चीज़ खराब होती है ये इसमें जानने वाली बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट विकृत गंधिता में क्या है कि यहाँ भोज्य पदार्थ नहीं होगा। यहाँ जो भी चीज़ खराब होगी वो होगी तेल युक्त खाद्य सामग्री या तेल युक्त भोज्य पदार्थ। ठीक है, क्योंकि ये जो विकृत गंध होता है वो तेल के कारण ही होता है, उस तेल के उपचयन होने के कारण होता है। हमेशा याद रखिएगा कि तेल युक्त जो भी भोज्य सामग्री होती है, खाद्य पदार्थ होता है, तो उसमें उपस्थित जो फैट्स होते हैं, स्पेशली अनसेचुरेटेड फैट, जैसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त वसा, वो असंतृप्त वसा क्या करता है, ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करता है, यानी ऑक्सीडेशन करता है, उपचयन करता है। देन आफ्टर वो क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी उससे अनप्लीजेंट ऑर्डर निकलने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि विकृत गंधिता क्या होती है। तो एक्चुअली में यह क्या है, एक अवस्था है। तो वह अवस्था जिसमें लंबे समय तक रखे गए वसायुक्त तेल खाद्य सामग्री, हमेशा याद रखिएगा, वसायुक्त तेल खाद्य सामग्री उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी उससे खराब गंध निकलने लगती है। तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। वह अवस्था जिसमें लंबे समय तक रखे गए वसायुक्त तेल खाद्य सामग्री उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। ये जो विकृत गंधिता, खराब गंध जो होती है वो किसके कारण होता है, तो उसमें उपस्थित वसा के कारण होता है। वो वसा का एक्चुअली उपचयन हो जाता है वायु की उपस्थिति में। और आपको बताऊं मैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो खराब गंध होती है, विकृत गंधिता, अनप्लीजेंट ऑर्डर एक्चुअली होता है ब्यूटारिक एसिड के कारण। ठीक है, ब्यूटारिक एसिड बनने के कारण होता है। ये ब्यूटारिक एसिड तब बनता है जब क्या होता है, उपचयन होता है असंतृप्त वसा का। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। वह अवस्था जिसमें लंबे समय तक रखे गए वसायुक्त तेल खाद्य सामग्री उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इंग्लिश में जिसे हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं, बहुत इजी इसका डेफिनेशन है। रेंसिडिटी इज द कंडीशन produced by the aerial oxidation of unsaturated fats present in foods and other products, marked by unpleasant odor and flavor. Once again, I will repeat. Rancidity is the condition produced by the aerial oxidation of unsaturated fats present in food and other products, marked by the unpleasant odor and flavor. है ना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट द काउज ऑफ द अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड फ्लेवर इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्यूटारिक एसिड। ओके, इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटारिक एसिड। तो उस एसिड के कारण ही इसमें विकृत गंधी हो जाते हैं या उससे अनप्लीजेंट ऑर्डर निकलने लगता है। विकृत गंधिता से बचाने के क्या उपाय करने चाहिए, तो उसको वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा उपाय क्या होता है, जैसे कि हम लोग आमतौर पे चिप्स की थैलियाँ खाते हैं ना, लेज खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, तो इसमें क्या है, बहुत दिनों से रखे रहते हैं ना, इसमें भी लेज और कुरकुरे, तो वो क्यों नहीं खराब होते हैं, वो उन क्या कंडीशन है उसको खराब नहीं होने के लिए। तो देखिए क्या होता है, एक तो उसको वायुरोधी में रखा जाता है। अगर उस चिप्स की थैली में अगर कुछ वायु है भी तो क्या किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। तो वो नाइट्रोजन गैस क्या करता है, वो प्रति ऑक्सीकारक होता है, यानी वो खाद्य सामग्रियों के उपचयन को क्या करता है, रोकता है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिए जाते हैं। तो विकृत गंधिता से बचने के दो उपाय हैं। एक तो उसको क्या करना चाहिए, हमें वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए, जिससे उपचयन की गति धीमी हो जाती है। और दूसरा, उसमें प्रति ऑक्सीकारक मिलाया जाना चाहिए, या अति ऑक्सीकारक जिसे कहते हैं उसे मिलाया जाना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन गैस। ठीक है,
अब इस चैप्टर में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं कि आखिर किसी भी क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर कैसे लिखे और हम लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे यही बार बार ये जो प्रॉब्लम्स बताते हैं कि मैम मैंने तो सारा आंसर लिखा था पर मेरा मार्क्स कम आया, हम तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े थे। लेकिन क्या आपने टू द पॉइंट आंसर लिखा? क्या साइंस में जिस तरह के आंसर्स मांगे जाते हैं क्या आपने उसी तरह का आंसर लिखा? तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो बहुत सारे बच्चे एकदम कहानी लिख देते हैं, लंबा सा बड़ा सा, और बहुत सारे अलग अलग तरीके से वो अपना आंसरिंग करते हैं, लेकिन वो सही मेथड नहीं होता है। बच्चे कहाँ गलती करते मैं बताती हूँ। मैंने तो अभी जो भी बताया वो परफेक्ट लिखा है लगभग, कि अभी टू द पॉइंट आंसर लिखा है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 तथा जल जैसे उत्पाद बनाने के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न या निर्माण करते हैं। इतना ही इसका आंसर है, इससे ज़्यादा इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कि उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण होता है। तो मैंने उसी को इस अनुसार बताया है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज जो शरीर का पाचित भोजन है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 तथा जल निर्माण करने के साथ साथ जैसे उत्पाद बनाने के साथ साथ क्या करते हैं? ऊर्जा का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चे? इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, हाँ मैंने आंसर लिख दिया। लेकिन यहाँ तक लिखना सही नहीं है। जब आपसे पूछा गया कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो श्वसन की अभिक्रिया को आपको दर्शाना बहुत जरूरी है। इससे इम्प्रेशन बहुत अच्छा बनता है, लोग खुश होकर मार्क्स देते हैं, ये बच्चा इतना अच्छा से लिखा है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक अभिक्रिया के थ्रू बताया है कि ग्लूकोज है, पाचित भोजन है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, जल भी बना रहा है और साथ में देखिए उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, आप वो देख लीजिए क्या करते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे जैसे यहाँ उत्पाद का निर्माण हुआ तो क्या करते हैं? 6 लिख दिए, C लिख दिए और C के साथ O एकदम छोटा सा ऐसे करके लिख दिए। उसी तरह अगर H2O लिखे तो H2 लिख दिए और O इतना सा छोटा। क्यों जरूरी है ये सब लिखना? मुझे समझ में नहीं आता। कोई नियम नहीं है कि C के साथ O, ये कोबाल्ट थोड़ी है जो हम C के साथ O को छोटा लिखेंगे, है ना। ये कार्बन एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। तो कभी भी हम जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हम ऐसे अलग अलग करके हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना होता है? C अगर एक अलग एलिमेंट है, O एक अलग, भले ही वो एक कंपाउंड बना रहे हैं लेकिन अलग है, तो हम C को उतना जितना बड़ा लिखते हैं O को भी उतना ही बड़ा लिखेंगे। इट मीन्स बोथ C and O शुड बी इन कैपिटल लेटर। ओके, यहाँ पर ऐसे वाटर के साथ भी ऐसे ही होगा। तो ये करेक्ट मेथड है लिखने का, लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? छोटा कर देते हैं, है ना। तो जब आप कोबाल्ट लिखेंगे तो C और O छोटा लिखेंगे क्योंकि कोबाल्ट का सिंबल ही ऐसा होता है। लेकिन अब जब कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहे हैं, वाटर लिख रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड लिख रहे हैं, डाइऑक्साइड लिख रहे हैं, तो आप इस तरह की गलतियाँ ना करें, इससे गलत इंप्रेशन बनता है। ठीक है, उसी तरह में एक और एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले उसको कपड़े से क्यों अच्छे रेगमाल के कपड़े से क्यों रगड़ा जाता है? तो अलग अलग तरीके से आंसर बच्चे लिखते हैं, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह का आंसर लिखना है। क्योंकि मैग्नीशियम का रिबन क्या करता है ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेती है रिबन के ऊपर। तो जिससे क्या होता है, अगर परत बन गई तो उसको अगर हम जलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं जलेगा क्योंकि वाई के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो उसको वाई के डायरेक्ट कांटेक्ट में रखने के लिए उस रिबन को रगड़ के साफ किया जाता है ताकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए, है ना, ताकि और वो आसानी से जल जाए। तो इस तरह से आंसर लिखना है आंसर, और उसके साथ फिर उसका वो रिएक्शन भी देखना है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो इस तरह से आंसरिंग करना है।